दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक क्राइम ड्रामा फिल्म के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ द आयरिशमैन के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है द माइस्ट्रो मार्टिन स्कोर्सेसी ने। ये चार्ल्स ब्रैंड के नॉन फिक्शन बुक आई हर्ड यू पेंट हाउसेस पर बेस्ड है। ये ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है Let's unravel the ending. चलिए अब आते हैं इस फिल्म की एंडिंग पर। हॉफा का गायब होना 20th सेंचुरी के सबसे बड़े अनसॉल्व क्राइम्स में से एक है। कई नई पीढ़ियों ने जिमी हॉफा का नाम सिर्फ कल्चरल ऑस्मोसिस के जरिए सुना, यानी कि जब इनडायरेक्टली कोई सोशल या कल्चरल नॉलेज बिना आपकी चाहत के आपके माइंड में इन्फ्यूज हो जाती है। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि जब वो अपने पीक पर था तो वो कितना पावरफुल था। हॉफा वो एक्टिविस्ट था जिसने नेशनल मास्टर फ्रेट एग्रीमेंट के जरिए टीमस्टर्स रेट के लिए 1964 में पहला नेशनल एग्रीमेंट सिक्योर किया। उसकी लीडरशिप में टीमस्टर्स मेंबरशिप के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे बड़ी यूनियन बन गई थी, जिसमें एक दौर में लगभग 23 लाख लोग भी शामिल थे। उसकी यूनियन मैनेजमेंट की तरह ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में उसकी मौजूदगी के बारे में भी काफी लोगों को मालूम था। उसके सामने कई बड़ी क्राइम इन्वेस्टिगेशंस आई, पर वो उन्हें कई साल तक तब तक नजरअंदाज करता रहा जब तक रॉबर्ट एफ कैनेडी ने अपनी कमिटीज के जरिए उस पर फोकस करने का फैसला नहीं ले लिया। और उसके बाद जो हुआ वो तो हम सभी जानते हैं। बफेलिनो ने शेरेन को कहा था कि हॉफा की मौत बिल्कुल भी पर्सनल नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस की भलाई के लिए है। और क्योंकि फ्रैंक टेक्निकली उसके लिए काम करता है, तो ये किसी भी हाल में उसके लिए भी पर्सनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज वो कई बार कर चुका है। इस बात का सेंस इसलिए भी ज्यादा बैठता है क्योंकि कहीं ना कहीं शेरेन और हॉफा की दोस्ती को बढ़ाने में बफेलिनो ने ही जानबूझकर मदद की थी। हॉफा जितना भरोसा शेरेन पे करता था, उतना कोई किसी अपने से ही कर सकता है। इस बात का सबूत तब मिलता है जब वो उस खाली घर में घुसने के बाद सबसे पहले ये चेक करता है कि फ्रैंक ठीक है या नहीं। तो सीधे सीधे अगर कहें तो शेरेन के पास असल में कोई पावर थी ही नहीं। वो सिर्फ उतना ही करता था जितना उससे कहा जाता था, जैसा कि वो बफेलिनो क्राइम फैमिली से हाथ मिलाने के बाद करता आया था। ये फ्रैंक के लिए बिल्कुल पर्सनल था, फिर भी उसने इसके लिए मना नहीं किया, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और हम इससे एक ही चीज जहन में लेकर जाते हैं कि इस हिंसा की बीमारी ने शेरेन की पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। इन सब चीजों के बारे में जानकर हमारे मन में एक सवाल उठता है कि द आयरिशमैन का असली मतलब है क्या। द आयरिशमैन में हमें स्कोर्सेसी की पुरानी क्लासिक फिल्म्स गुड फेलास और कसिनो जैसी कई समानताएं देखने को मिलती हैं, जिन्हें काफी सराहा भी गया। लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती जो बसती है वो है इसमें भरी हुई उदासी में। शेरेन की जिंदगी में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे देखकर हम ये कह सकें कि काश हमारी जिंदगी में भी ऐसा कुछ होता। जो सभी चमक दमक इन सभी लोगों की जवानी में थी, वो उनके बूढ़े होते होते कहीं गायब सी हो गई है। जो जिंदगी इन्होंने अपने लिए चुनी है, ये हर दिन उसी के बोझ के नीचे दबे जा रहे हैं। पावर को हासिल करने का जुनून या विश्वासघात चाहे किसी का भी हो, पर इसमें कोई गर्व की बात नहीं है। और शेरेन के पास तो वैसे भी कोई पावर है ही नहीं। उसकी जिंदगी किसी पालतू कुत्ते के जैसी होकर रह गई थी, जो अपने मालिक बफेलिनो की हर बात मानता था, बजाय इसके कि ये उसके हित में है या नहीं। ये फिल्म ऐसे ताकतवर बूढ़े आदमियों के बारे में है जिन्हें वक्त आते आते दो चीजों का एहसास हो जाता है। एक कि आखिरकार एक न एक दिन उन्हें भी मरना है, और दूसरी ये वो अपने बाद में आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी विरासत छोड़कर जा रहे हैं। शेरेन के बयानों की सच्चाई को परखें तो द आयरिशमैन ना चाहते हुए भी वक्त के किसी दौर और यादों को लेकर किसी के नजरिए के बारे में बन जाती है। और अगर ऐसा सोचें तो शेरेन ने हॉफा को मारा या नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जिंदगी उसने उसके बाद अपने लिए चुनी वो किसी भी वजह से उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाई, ना इससे उसका कोई साथी खुश था। सीक्रेट सी जिंदगी गुजारना उनके लिए दम घुटने जैसा था, और शायद इसके चलते वो ये भी भूल चुके थे कि उन्हें अब ये भी नहीं पता था वो एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं। शायद वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसके अलावा उन्हें कुछ आता ही नहीं था। आखिर में सभी अकेले होते हैं और एक एक करके मर जाते हैं,
फ्रैंक के पास कहानी सुनाने के लिए कोई और नहीं होता सिवाय दिलचस्पी ना रखने वाली नर्सेज, दूर रहने वाले पादरी और हम जैसी ना देखने वाली ऑडियंसेस के। इससे वो हमें और भी ज्यादा खाली सा नजर आता है। शेरिन एक ऐसे रास्ते को रिप्रेजेंट करता है जिसमें बाकी लोग जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं रखते। और आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगा कि द आयरिशमैन खत्म होती है पास्ट की उन बातों में हल्के खुले दरवाजे के साथ, जहां किसी की भी अपने पास्ट में वापस जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है।